नगर निगम भिलाई के द्वारा भूजल संग्रहण के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कि गिरते भूजल स्तर को वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पूरा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में निगम के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। वाटर हार्वेस्टिंग की उपयोगिताओं को बताने के लिए संगोष्ठी में वाटर हार्वेस्टिंग के विशेषज्ञ मधुर चितलांगिया ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल की विशेष रूप से उपस्थित है। कार्यक्रम को लेकर सांसद ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। जल संरक्षण संवर्धन को लेकर के आज संगोष्ठी थी, किस तरीके का संकल्प लेकर आज जा रहे हैं और क्या संदेश है सभी लोगों को? देखिए, पूरे विश्व में अभियान चल रहा है और खासकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको निर्देशित किया है कि जल की महत्ता को समझते हुए जल संरक्षण अभियान और संवर्धन अभियान दोनों को जन जन तक पहुंचाए और जन जागृति लाए। और उसी उद्देश्य को लेकर आज भिलाई नगर निगम के सभागृह में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रबुद्धजन हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे महापौर भाई नीरज पाल जी, नेता प्रतिपक्ष भाई भोजराम जी, पार्षदगण भाई महेश जी, संतोष जी, जालंधर जी, हमारे केशव चौबे जी और यहाँ के अधिकारी आयुक्त पांडे जी और सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, आप सब भी हैं। और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण भी है। अनेक साधु संतों ने, अनेक कवियों ने जल की महत्ता को आज से नहीं, 1000 साल पहले अपनी लेखनी में लिख दी है। और आज जो विकराल स्थिति जल की है, उस संकट से हम कैसे उभरें? हमारी लापरवाही है जो इस संकट में हमें लाया है। हमारी लापरवाही को हम कैसे दूर करें? हमने जो आज तक अनदेखा किया पानी की महत्ता को और पानी का शोषण भर करते रहे, उस पर हम बड़ी सोचें और चिंतन करें, मनन करें और जो जो सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, उसको निभाएं। शासन द्वारा भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, नगर निगम भी द्वारा बहुत सारे नियम बनाए हैं, उस नियमों का पालन करें और घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में इस अभियान को ले जाएं। और इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं। और मैं तो एक निवेदन किया हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत में नंबर 1 हमारा भिलाई नगर निगम इस अभियान में आए। उसके लिए हम लोग आज से जुड़ जाएं और घर से लेके चौक चौराहे, पान ठेले, शादी में, ब्याह में, जहाँ पे अगर दुख के कार्यक्रम वहाँ जहाँ भी इकट्ठा होते हैं, इसको जन चर्चा में ले जाएं, जन चर्चा बनाएं। ये मैंने सबसे निवेदन किया। आप ब्रिक्स सम्मेलन इंजीनियर हूँ, एमआई हूँ, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करता था मैं। 25 साल तक के स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की मैंने, अनेक बिल्डिंग्स बनाई मैंने। भिलाई दुर्ग में केवल एक ही स्ट्रक्चर जो मेरा बनाया हुआ है वो था गीत और गजल टॉकीज। और छत्तीसगढ़ में जो एक सबसे बेहतरीन वन ऑफ द स्ट्रक्चर है वो है डोंगरगढ़ का ऊपर मंदिर। तो वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है, आप सीढ़ी में देखेंगे, तो वो मेरे द्वारा सन 1992 में बनाया गया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, अब इसके लिए मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो प्रकृति को हम निस्वार्थ और निःशुल्क जो हमको देती है, उसको हम कैसे दे सकते हैं, वापस कैसे लौटा सकते हैं। हमारे को माध्यम, कई माध्यम नहीं मालूम है, लेकिन एक माध्यम वृक्षारोपण है, तो वैसे एक जल संरक्षण है और वैसे ही एक जो अभी नेक्स्ट आने वाला है वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट आने वाला है। एयर पॉल्यूशन को भी क्लीनिंग के लिए आने वाला है। तो आज की हमारी जो संगोष्ठी है उसका सब्जेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मैं कुछ सवालों से चर्चा को शुरू करूंगा और फिर हम मेन टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। और मेरा वादा है आप लोगों से, देवानंद साहब भी हैं यहाँ पर, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, कितने प्रकार से हो सकती है, कहाँ किस तरह से हो सकती है,
कौन सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम असफल होना ही है और कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपके लिए एप्लीकेबल है, ये सामान्य हर एक आदमी यहाँ से कम जान करके निकलेगा। तो मैं सबसे पहले 2 सवाल हैं, उससे हम लोग फिर आगे धीरे धीरे सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। कोई ये बता सकता है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो है पानी है? कितना प्रतिशत पानी है सर? 75% है। ठीक है, अलग अलग लोग बोलते हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। 65 से 75 के बीच, एवरेज 70। और हमारी बॉडी में कितना पानी है? 75% नहीं है सर, कम है, 65 से 70 के बीच है। तो इसका मतलब यह है कि आप देख लीजिए, भगवान ने जो चीजें बनाई हैं उसमें पानी का परसेंटेज जो है कितना महत्वपूर्ण है। यहां से चालू करता हूं, आपको मैं बताता हूं, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, फिर आप उससे समझेंगे कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कैसे जाए। नगर निगम भिलाई द्वारा पूर्व में जो गतिविधियां की गई थी उसकी मैं जानकारी आप लोगों को विस्तार में दूंगा। सर आपके लिए विशेष है, सन 2017 और 2018 में नगर निगम भिलाई ने जल संरक्षण को और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सबसे बड़े मुहिम के रूप में लिया था और उसके लिए एक्सटर्नली भी उन्होंने एक कंसल्टेंट रखा था, इंजीनियर कंसल्टेंट, वो मैं था। और मुझे नगर निगम भिलाई ने यहाँ पर एक अतिरिक्त केबिन दिया था और गुरुवार और मंगलवार को 2 दिन निःशुल्क हम सेवाएं देते थे। जो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना चाहते हैं, जिस प्रकार से करवाना चाहते हैं, तो आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि हम लोगों ने उस वक्त करीब 46 संगोष्ठियां कराई थी, जिसमें 7 जोन के इंजीनियर्स लोगों को ट्रेन किया था, जिसमें 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस, सिंधी समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, सभी में हम लोगों ने संगोष्ठी की थी। और ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कम से कम 700 जो है इंडिविजुअल मकान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम कराया गया। उसके अलावा बहुत सारी चीजें कराई गई, पर्कोलेशन टैंक्स बनाए गए, नदियों में के लिए स्टॉप डैम डाइक के प्रपोजल्स गए। दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, चरोदा नगर निगम और राजनांदगांव नगर निगम, ये चारों में यहाँ के इंजीनियर्स लोगों के साथ जाकर के हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। तो आज का मेरा प्रेजेंटेशन प्रारंभ करूं। अभी थोड़ी सी हड़बड़ी है, तो इसलिए मैं पुरानी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं कि ये चीज कोई नई नहीं है। किस प्रकार से तालाबों को रिचार्ज किया गया, इसकी भी एक आयुक्त महोदय जैसे बता रहे हैं कि एक्सटर्नली पानी डाला जाता है, तो उसकी भी एक विधि थी जिसका उपयोग हमने 1-2 तालाब में किया। इसके अलावा दुर्ग में एक हम लोगों ने पर्कोलेशन टैंक बनाया, जो कलेक्ट्रेट की साइड के जो बिल्डिंग है, जितने डिप्टी कलेक्टर्स और दूसरे कलेक्टर और सब रहते हैं, उनके यहाँ पानी की समस्या आ जाती थी, सुबह शाम टैंकर्स देने पड़ते थे, वो सब समस्याएं समाप्त हुई। एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण होता है या 3 जगहों के लिए, एक होता है रूरल गांव के लिए, एक होता है शहरी शहरों के लिए जिसका प्रेजेंटेशन मैं देने वाला हूं, और एक होता है सरकारी स्तर पर जिसके बारे में यदि आगे कभी चाहे महापौर महोदय चाहे या यहाँ के इंजीनियर चाहें तो उस बारे में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हमने 2017 और 18 में वो प्रेजेंटेशंस यहाँ पर दिए हुए थे। तो मैं चालू करता हूँ।
शहर के लिए प्रेजेंटेशन। देखिए, पानी जो है, हम लोग सुनते हैं कि पानी का जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है। इसका मतलब दोहन ज्यादा हो रहा है, पानी कम नीचे जा रहा है। और पहले क्या होता था, कंक्रीट जंगल्स नहीं थे तो पानी जो था कहीं ना कहीं से पर्कुलेट होकर के नीचे, जमीन के नीचे जो भूगर्भ तालाब है, एक्वीफर है, उसमें जाकर के पहुंच जाता था। अब वहां पर हमको कृत्रिम माध्यम से पहुंचाना पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि अभी हमने शुरुआत में चर्चा की थी आप लोगों के आने के पहले कि 70% जो है पानी, पृथ्वी का 70% जो है पानी है, और उस पानी का केवल और केवल 3% जो है वो पीने योग्य पानी है। 70% में से 3% जो है पीने योग्य पानी, और उस 3% में से, उस 3% का केवल 2% जो पानी है वो बहता है, जो नदियों में हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम जो पानी है वो ग्लेशियर्स में है, मैक्सिमम जो पानी है वो समुद्र में है, और उससे भी ज्यादा लगभग 60% पानी जो है वो भूगर्भ में है। तो भूगर्भ के पानी हमने एक परिकल्पना की थी। मैं 2000 आप लोगों को बताया कि 16-17 में यहाँ पर रिटेन्ड कंसल्टेंट था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो हम लोगों ने एक परिकल्पना की थी कि मोहल्ले का पानी मोहल्ले में, घर का पानी घर में, मोहल्ले का पानी मोहल्ले में, और शहर का पानी शहर में। यदि इस कल्पना के आधार पर हम काम करना चालू करते हैं तो पानी का काफी अच्छा संचयन कर सकते हैं। तो अब पानी को हमको नीचे पहुंचाना है एक्वीफर में। चलिए अब चालू करते हैं। तो ये दो तरीके से है, एक प्राकृतिक रूप से पानी जाता है और एक आर्टिफिशियल। मैं आई टॉक अबाउट आर्टिफिशियल। यहां पर आगे और आगे और आगे चलिए। आवश्यक क्यों है हम सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में क्यों जरूरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक बहुत बड़ा पानी का हिस्सा जो है वो उद्योग में लगता है हमारे, और वो उद्योग सबसे बड़ा है भिलाई स्टील प्लांट। उसके अलावा कंजम्पशन हमारा बहुत कम है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए जल का उपयोग जो है हमारे दुर्ग जिले में 80% जो दुर्ग जिला में है वो जल का कृषि में है, 15% इंडस्ट्री में, दैट इज बिकॉज ऑफ बीएसपी, और घरेलू में 5%। यानी देखा जाए हम नगर निगम में हाहाकार जो मचता है वो केवल 5% के लिए बचता है। बाकी जो 85% है वो हमारे 5% के शेयर को मार लेते हैं, इसलिए बचता है। तो भूगर्भ से कितना लेते हैं, कृषि में 60%, इंडस्ट्री वाले 35%, 65% इंडस्ट्री में इसलिए सतही जल है कि बीएसपी में जो है टैंक से यानी सरफेस वाटर का यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर है। घरेलू में दोनों है, 50% नीचे से। नेक्स्ट, अब ये समझिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राइवेट लोगों को बताना क्यों जरूरी है। यदि एक कैलकुलेशन है, यदि आपकी छत 1000 स्क्वायर फीट की है और यहां पर लगभग 1200 mm या 120 सेंटीमीटर पानी होता है, 80% भी अगर आपने डाल दिया तो आप 80,000 लीटर से ज्यादा, 70% भी डाल दिया तो 84,000 लीटर पानी आप भूगर्भ में पहुंचा सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए जो इंजीनियर्स लोगों को हैं यहाँ पर उपलब्ध, उन लोगों से मेरा कहना है कि आप बताइए कि आप अगर 80,000 लीटर डालते हैं एक घर में, पर डे कंजम्पशन यदि 2,000 लीटर भी है तो 40 दिन का पानी आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट,
ये बिल्डिंगों के टिपिकल प्लान्स है जिसके बारे में डिटेल्स में यदि चाहें तो हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट, अब मैं रुक जाना, अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में एक मिथ है, उसके बारे में फिर आगे जाकर उनके ड्राइंग्स भी बताऊंगा। दो तरह से हो सकती है प्राइवेट में, एक हो सकती है कि हम डायरेक्टली बोर में डालें, दूसरा ये हो सकता है कि हम जमीन में किसी माध्यम से डालें, वो जमीन जो है पानी एक्वीफर तक के जाए। जमीन से एक्वीफर तक के पानी जाना जरूरी है। आप अपने झाड़ी जहाँ लगाते हो वहाँ लगाइए, जरूर हम खाने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।